ठीक है, आज ऐसे देखो विजिबल है स्क्रीन, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें। 10 सम किया था लास्ट हम लोग ने। इलेवन सम देखो। इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी विजिबल है ना स्क्रीन? Yes, miss. ओके, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ए डी प्रॉब्लम सेट 11 सम। AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. Diagonal AC and BD intersect each other in point P. AC and BD intersect each other at point P. Then show that given में क्या है, AD is parallel to BC. To prove AP upon PD is equals to PC upon BP. ये प्रूफ करना है। ठीक है, AD is parallel to BC. Prove that AP upon PD is equals to PC upon BP. प्रूव करना है। ठीक है, अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, याद है सिमिलर, test of similarity. If three angles are equal, then triangles are similar. If ratio of the two sides and one angle is equal, then triangles are similar by SAS, and the ratio of three sides are equal, then triangles are similar by SSS. तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। चलो, कौन सा इक्वल रहेगा? AD is parallel to BC, it is given. चलो, कोई दो भी बोल दिया तो भी करेक्ट है। करेक्ट ऋषिका। यस दर्शन। रीजन क्या आएगा? चलो, सिमिलर प्रूव करना है। यस ऋषिका। ओके सर्वेश। चलो, बाकी के लोग। आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम ऋषिका, दर्शन एंड सर्वेश। ओके, ज्योतिका। Yes, ma'am. नो सॉरी, आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम जीविका। ओके, जीविका करेक्ट। ओके, चलो, ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करना है। टू लाइंस आर पैरेलल, देन ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये इक्वल रहेगा डी एंड बी, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो पी विल बी इक्वल्स टू पी। ठीक है, सो पहले मैं लिख देती हूँ इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल, अभी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, D के साथ B इक्वल है, ADP। D के साथ B इक्वल है, D थर्ड पोजीशन पे है तो B थर्ड पोजीशन, PP P सेकेंड पोजीशन पे है सो P सेकेंड पोजीशन, B हो गया, P हो गया, रिमेनिंग एंगल इज C। करेक्ट। नाउ एंगल ADP equals to angle PBC, alternate angle. Then angle APD equals to angle BPC, vertically opposite angle.
Now two angles are equal, therefore triangle APD is similar to triangle CPB by angle test. Correct? ठीक है. Now triangles are similar. So next step क्या रहेगा? ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया. ट्राइंगल सिमिलर रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? Ratio of their corresponding sides will be equal, means AP upon CP is equals to PD upon PB is equals to AD upon CB. Correct? AP upon CP is equals to PD upon PB is equals to AD upon CB, corresponding sides of similar triangle. Now we want AP. प्रूविंग में देखो AP का रिक्वायरमेंट है, PD का रिक्वायरमेंट है, PC का रिक्वायरमेंट है एंड BP का रिक्वायरमेंट है. तो ये रेशियो का रिक्वायरमेंट नहीं है. So we'll write AP upon CP is equals to PD upon PB. ठीक है. अभी सिर्फ क्या करना है, प्रूविंग में क्या है, AP अपॉन PD, मतलब ये PD यहाँ पे होना चाहिए और ये CP यहाँ पे होना चाहिए. ये सिर्फ इंटरचेंज करना है, मतलब इसको अल्टरनेंडो बोलते हैं. ये एक ही ऐसे इंटरचेंज होता है. तो सो AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू CP अपॉन PB बाय अल्टरनेंडो. समझा? हेंस प्रूफ. समझा? चलो 12th एक्टिविटी बेस्ड है. 12th देखो. इन द फिगर XY is parallel to AC. 2AX is equals to 3BX and XY is equals to 9. 2AX is equals to 3BX and XY is equals to 9. Complete the activity to find the value of AC. AC find out करना है. ठीक है. AX अपॉन BX, ये AX ये तो गिवन है. 2AX is equals to 3BX. फिर AX अपॉन BX क्या आएगा? एक्टिविटी बेस्ड है. ये AX और BX को ट्रांसफर किया इधर. सो पहले इज इक्वल्स टू के बाद 3 है. सो राइट 3/2. if you write 2/3 then it is wrong. इज इक्वल्स टू के बाद पहले 3 है. सो राइट 3 और फिर ये 2 ट्रांसफर होगा यहाँ पे. सो मल्टीप्लीकेशन है, सो डिवाइड में आएगा. सो इट इज 3/2. ठीक है. फिर क्या किया? AX प्लस BX अपॉन BX, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कॉम्पोनेंडो किया है. ठीक है. AX प्लस BX अपॉन BX. तो वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो दोनों साइड अप्लाई होता है. सो 3 + 2 अपॉन 2. करेक्ट. नाउ AX प्लस BX इज AB. डायग्राम में देखो AX प्लस BX इज AB अपॉन BX. सो 3 + 2 5 अपॉन 2. ठीक है. नाउ BCA एंड BYX ट्राइंगल आर सिमिलर. ये छोटू ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल को सिमिलर बोला है, तो होगा सिमिलर. करेक्ट है, बिकॉज ये पैरेलल है. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड बी कॉमन एंगल. बट वो प्रूव नहीं किया, डायरेक्ट बोला है कि सिमिलर है. कौन से टेस्ट से होगा? AA टेस्ट से. फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिखे. BA अपॉन BX इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY. ठीक है. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. नाउ BA अपॉन BX. BA अपॉन BX क्या था? BA अपॉन BX इज 5/2. तो यहाँ पे क्या फिल करोगे? 5/2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 9. अभी डायरेक्ट आंसर लिखना है AC का, तो ये रफ में कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 9 अपॉन 2, 45 अपॉन 2, 22.5. ठीक है. क्लियर?
मिस आपका वॉइस लो है। क्लियर है वॉइस? यस मिस। of square sides of triangle ABC is equals to 90 degree. Square is equals to BDC. मिस आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। में लो है। Join अभी क्लियर है? यस मिस। ओके, ठीक है। DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC प्रूव करना है, ठीक है। एंड DEFG is a square, angle A 90 degree. DEFG is a square, therefore each angle is 90 degree. So angle D, angle E, angle F, angle G is 90 degree. ठीक है। अभी
ये BAC हम लोग को कौन से साइड्स का रिक्वायरमेंट है, DE² इज इक्वल्स टू BD इंटू EC। पहले ये ट्राइंगल लेंगे ABC, और जो ये ट्राइंगल है BGD, छोटू ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ABC और ये ट्राइंगल BGD, ABC और BGD को सिमिलर प्रूव करना है। चलो बोलो कौन से दो एंगल्स रहेंगे। सो बाय AA टेस्ट सिमिलर हो जाएगा। मिल रहा है कोई ABC ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में। ओके ऋषिका, करेक्ट। चलो ABC एंड BGD, जी किसके साथ दर्शन? कैसे जी कॉमन एंगल? ये ABC ट्राइंगल है और BGD ट्राइंगल है। सर्वेश ट्राइंगल ये है, ये BGD ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल, और तूने FCE भेजा है। ये ट्राइंगल नहीं है, ये बड़ा ट्राइंगल लिया है हम लोग ने, और ये ट्राइंगल, इसमें क्या इक्वल है वो बताओ। G इक्वल्स टू A, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऋषिका लाइंस आर नॉट पैरेलल। करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और इंटीरियर के लिए लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, बट यहाँ पे पैरेलल ऐसे कुछ नहीं बोला है। चलो, आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम एनी अदर। तन्वी, प्रियंका, ज्योतिका, जॉयसन, जीविका, रिप्लाई। मैम एंगल डी कैन इक्वल टू हाँ ज्योतिका, वेट वेट वेट, क्या? एंगल डी कैन इक्वल टू एंगल ए। ओके करेक्ट, ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा। सो इन ट्राइंगल BGD एंगल D 90 डिग्री, and in triangle ABC angle A is 90 degree, so both the angles are 90 degree, correct. Now second, Joyson, reason क्या रहेगा? Why? जीविका? corresponding angles. जॉयसन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं रह सकता है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए लाइन शुड बी पैरेलल। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है दैट लाइंस आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और इंटीरियर के लिए लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। लास्ट सम में बोला था XY इज पैरेलल टू AC। सी, ये ट्राइंगल इजी है, ये ट्राइंगल GBD में एंगल D 90 डिग्री है और ABC में एंगल A 90 डिग्री है। सो D इक्वल्स टू A, ईच एंगल 90 डिग्री। और अभी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों में एंगल B आ रहा है। ट्राइंगल ABC में एंगल B है और BGD में एंगल B है, तो दोनों में B का मेजर विल बी सेम। सो एंगल B इज कॉमन एंगल बिकॉज एंगल B कवर्स बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अभी ये ट्राइंगल का पोजीशन करेक्ट लिखो, क्या आएगा? दूसरे ट्राइंगल का पोजीशन रिप्लाई करो।
दर्शन करेक्ट. दूसरे ट्राइंगल का पोजीशन बताओ. रॉन्ग है. सर्वेश GBD रॉन्ग है. ए के साथ सर्वेश कौन सा एंगल इक्वल है? ए 90 है. इसमें 90 कौन सा है? एक एक सेकेंड ना, एक सेकेंड. स्क्रीन ऑफ किया है, एक सेकेंड. हाँ सर्वेश, ए के साथ कौन सा एंगल इक्वल है ये ट्राइंगल में? डी इक्वल है, सो ए का फर्स्ट पोजीशन है, सो डी का फर्स्ट पोजीशन. फिर बी के साथ कौन सा एंगल इक्वल है? सर्वेश बी करेक्ट, बिकॉज बी दोनों में कॉमन एंगल है. सो बी, सो डी बी. नाउ रिमेनिंग एंगल इज जी. ए के साथ डी, दोनों का फर्स्ट पोजीशन, बी के साथ बी, सो सेकंड पोजीशन एंड रिमेनिंग एंगल जी. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी पोजीशन रॉन्ग रहेगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तुम लोग के रॉन्ग आएंगे. क्लियर? सो ऋषिका, दिविशा, सर्वेश रॉन्ग था. ए 90 है, सो डी बी 90 है. सो ए फर्स्ट पोजीशन पे, तो डी बी फर्स्ट पोजीशन. बी बी कॉमन एंगल, सो बी सेकंड पोजीशन एंड देन रिमेनिंग एंगल जी. फर्स्ट ट्राइंगल को नेमिंग कैसे भी दे दो, ए बी सी, बी ए सी, सी बी ए, जैसे देना है वैसे दो, बट पोजीशन, करस्पॉन्डिंग पोजीशन करेक्ट होने चाहिए. नाउ राइट, बी ए सी इक्वल्स टू बी ए सी 90 है और यहाँ पे बी डी जी 90 है. ईच एंगल 90 डिग्री. फिर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल जी बी डी, कॉमन एंगल. ठीक है. नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी बाय ए टेस्ट. ठीक है. अभी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सेम है. इसमें भी एंगल ए और एंगल ई 90 डिग्री. और दूसरा कौन सा रहेगा? अभी कौन सा है? ये ए बी सी और ये ट्राइंगल है. सो एक तो मैंने बता दिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई बिकॉज बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री. नाउ सेकेंड एंगल कौन सा रहेगा? एंगल सी. एंगल सी, बिकॉज एंगल सी दोनों में है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए के साथ ई, ए के साथ ई फर्स्ट पोजीशन, सी के साथ सी, सो ई
एफ सी कौन से रहेंगे? बी ए सी इक्वल्स टू एंगल एफ ई सी, ईच एंगल 90 डिग्री, सेम रीजन. Angle ACB equals to angle ECF, common angle. Therefore, triangle ABC is similar to triangle EFC by AA test. ठीक है. समझा यहाँ तक? ठीक है. अभी ये 1 and 2 में देखो. Triangle ABC is similar to triangle DBG and triangle ABC is similar to triangle EFC. ABC DBG को भी सिमिलर है और ABC EFC को भी सिमिलर है. मतलब DBG और EFC सिमिलर हो जाएगा. Triangle DBG is similar to triangle EFC from 1 and 2. ठीक है. ABC मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा. DBG सिमिलर टू EFC. अभी ये सिमिलर है. करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल. DB अपॉन EF इज इक्वल्स टू BG अपॉन FC इज इक्वल्स टू DG अपॉन EC. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है. अभी कौन से साइड्स का रिक्वायरमेंट है? हम लोग को DE स्क्वायर चाहिए. D है ही नहीं. ठीक है. BD मतलब ये साइड. EC मतलब ये साइड. मतलब फर्स्ट एंड थर्ड रेशो में थोड़े बहुत है. सेकंड को जाने दो. ये DB अपॉन EF इज इक्वल्स टू DG अपॉन EC. फर्स्ट एंड थर्ड रेशो का रिक्वायरमेंट है. करेक्ट. नाउ BD का रिक्वायरमेंट है. यस है. तो BD को रखो. EF का रिक्वायरमेंट है. नहीं है. तो अभी ये EF BD है हम लोग के पास और EC है. DE नहीं है. DE स्क्वायर चाहिए. अभी EF इज इक्वल्स टू DE रहेगा. ये EF और DE इक्वल रहेगा बिकॉज DEFG इज अ स्क्वायर. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. समझ रहा है? हम लोग BD को रखेंगे और EC को रखेंगे बिकॉज क्योंकि उसका प्रूविंग में रिक्वायरमेंट है. बट ये दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो पहले हम लोग लिख देते हैं DE equals to EF equals to GF is equals to GD. All sides of square are equal. ठीक है. स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल. सो DE equals to EF equals to GF equals to DG. ठीक है. अभी सब्स्टिट्यूट करो. DB अपॉन EF का रिक्वायरमेंट नहीं है. EF के जगह पे DE का रिक्वायरमेंट है. सो EF इक्वल्स टू DE है. सो यहाँ पे DE लिखो. DG का भी रिक्वायरमेंट नहीं है. DG के जगह पे DG इज ऑल्सो इक्वल्स टू DE अपॉन EC. समझ रहा है कुछ? क्या किया? पहले ये ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया. फिर ये ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया. मीन्स ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू दिस बोथ द ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा. फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दिखे. फिर चेक करो कि हम लोग को किसका रिक्वायरमेंट है प्रूविंग में. DB का रिक्वायरमेंट है और EC का रिक्वायरमेंट है. तो ये रेशियो जाने दो. फर्स्ट एंड थर्ड आएगा. फर्स्ट एंड थर्ड में भी DB और EC का रिक्वायरमेंट है. वी डोंट वांट DG एंड EF. ठीक है. ये प्रूविंग में हम लोग को DG और EF का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ठीक है. और किसका रिक्वायरमेंट है? ये DE मिसिंग है. तो ठीक है. DG और EF, ये DG और EF both are equals to DE because all sides of square are equal. So instead of DG and EF, I will write DE because it is requirement. ठीक है. तो मैंने ये दोनों के जगह पे DE लिख दिया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. DE इंटू DE. DE स्क्वायर
is equals to dB into EC. Hence proof. समझा? देविशा, सर्वेश, जीविका, ज्योतिका, समझा? Yes, ma'am. ट्राइंगल MNT is similar to triangle QRS. ठीक है, ये गिवन में दे दिया है कि ये MNT ट्राइंगल और QRS ट्राइंगल सिमिलर है. लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट T इज 5. एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री रहता है, वो एल्टीट्यूड रहता है. ठीक है, अगर ये बेस को 90 डिग्री एल्टीट्यूड बोला है मतलब वो 90 डिग्री रहेगा. जैसे मीडियन रहता है तो ये इक्वल रहता है, मीडियन में ये इक्वल हो जाता है, वैसे अल्टीट्यूड में ये 90 डिग्री रहता है. ठीक है, सो अल्टीट्यूड बोला है, सो टेक 90 डिग्री. सो लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द टी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है इज 5, मतलब ये 5 सेंटीमीटर 5 है लेंथ उसका. एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एस से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है मतलब 90 डिग्री इज 9, तो इसका लेंथ क्या है 9. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS. ठीक है, अभी ये एरिया का है तो दो चीज दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, और लास्ट एक्सरसाइज में रेशियो ऑफ एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब टोस्ट. ठीक है, अभी इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं मिलेगा बिकॉज बेस का वैल्यू ही नहीं है, और हम लोग ऐसे वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते बिकॉज ये एक ही वैल्यू दिया है, हाइट का दिया है, बट ये बेस का वैल्यू ही नहीं पता है और कोई कंडीशन भी नहीं दिया है. बट ये ट्राइंगल सिमिलर बोला है, ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर बोला है. तो अभी थोड़ा सम ट्रिकी है. MNT, ये मुझे जो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, आई विल स्टार्ट द सम फ्रॉम सिमिलरिटी. ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, इट इज गिवन. सो MNT मतलब ये पूरा ट्राइंगल और QRS. अभी ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल दिया है तो साइड्स के लिए हम लोग रेशियो इक्वल लिखते हैं और एंगल इक्वल रहता है. मतलब कैसे रहता है ये, इसके लिए हम लोग पोजीशन सेम लिखते हैं. M इक्वल्स टू Q रहेगा, N इक्वल्स टू R रहेगा और T इक्वल्स टू S रहेगा. ठीक है, तो मैं ये M और Q को इक्वल बोल सकती हूँ. Therefore, angle M equals to angle Q, corresponding angle of similar triangle. सिमिलरिटी के बाद जब भी एंगल को इक्वल लिखते हैं तभी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और जब भी साइड्स के रेशियो इक्वल लिखते हैं मतलब ऐसे. सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, अभी मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगी बिकॉज मेरे पास वैल्यू यही है सिर्फ 5 और 9. तो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देती हूँ. हो जाएगा सिमिलर. कौन से इक्वल रहेंगे? MXT और QYS में कोई एंगल इक्वल है? And MXT Y. और QYS में कौन सा ज्योतिका? X and Y. करेक्ट, X इक्वल्स टू Y बिकॉज बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री. फिर और एक मिनिमम और एक तो चाहिए बिकॉज दो एंगल तो चाहिए, तो ही बाय AA टेस्ट वी कैन प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. एक मिल गया, X इक्वल्स टू Y. करेक्ट ऋषिका, करेक्ट दर्शन. सेकेंड इज M इक्वल्स टू Q बिकॉज अभी हम लोग ने ये प्रूव किया, इसके लिए प्रूव किया बिकॉज ये ट्राइंगल में एक ही पॉसिबल है X एंड Y, बट मिनिमम दो चाहिए, तो हम लोग को ये सिमिलर दे दिया था तो हम लोग ने उसमें से बोल दिया M इक्वल्स टू Q. सो नाउ इन ट्राइंगल MXT एंड ट्राइंगल QYS का पोजिशन बता अभी सर्वेश. करेक्ट बताना पोजीशन. अभी MXT के साथ QYS का पोजीशन क्या आएगा?
और लीव मत, वो टाइम है लेक्चर कॉल 10 मिनट्स है. सर्वेश, करेक्ट करेक्ट सर्वेश. m के साथ q है, सो m फर्स्ट, q भी फर्स्ट. x के साथ y है, सो सेकंड रिमेनिंग एंगल s. So now angle XMT equals to angle YQS from 1. Then angle MXT equals to angle QYS, each angle 90 degree. Now triangle MXT is similar to triangle QYS by angle test. ठीक है. अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिख देते हैं. mx अपॉन qy, xt upon ys, mt upon qs, corresponding sides of similar triangle. mx qy, xt 5 है और ys 9 है. mt upon qs. ठीक है, ये mt upon qs, mt upon qs भी 5/9 हो जाएगा. mx upon qy भी 5/9 हो जाएगा बिकॉज 3 रेशियोज आर इक्वल. ठीक है. अभी ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. सो सिमिलर तो है MNT और QRS. ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS. सिमिलर तो है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल्स टू, कौन सा अप्लाई होगा? क्लिक हो रहा है. ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? टोस्ट. टोस्ट. और कौन सा साइड्स लेंगे? x xt and ys. कौन सा साइड लेंगे यहाँ पे? xt and ys. ys, बट y तो है ही नहीं. Sorry, इसके ही करस्पॉन्डिंग साइड्स लेने हैं ना. yes ma'am. तो कौन सा साइड लेंगे? एनीवन? MT upon QS. MT. करेक्ट, बट ओनली MT अपॉन QS है. क्या था टोस्ट में? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. क्यों मैंने फर्स्ट एंड थर्ड MT अपॉन QS क्यों लिया? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ MT अपॉन QS, इट इज 5/9. ठीक है, इसके लिए मैंने MN QR NT RS ऐसे कुछ नहीं लिया. फर्स्ट एंड थर्ड MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर लिया बिकॉज मेरे पास MT अपॉन QS का वैल्यू है 5/9. और रीजन क्या आएगा? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज MT अपॉन QS? 5/9 स्क्वायर. ठीक है. So area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equals to 5 square is 25, 9 square is 81. So 25/81. समझा? मिस, वो एक्चुअली मुझे ना एक डाउट था. प्रॉब्लम सेट 1 में जो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव था, उसका जो 5th क्वेश्चन है, उसका आंसर का थोड़ा मुझे समझ नहीं रहा था. तो आप वो In the figure X is parallel to BC, ये सब ना. यस मिस. In the figure ये हो गया है.
in the figure xy is parallel to BC, then which of the following statement is true? First है AB upon AC, wrong है ना, AB upon AC AX upon AY. AX upon XB AY upon AC नहीं आएगा. AX upon YC AY upon XB. AB upon YC AC upon XB. टेक्स्ट बुक के लास्ट वाले में आंसर में लिखा है बी, राइट, बी आंसर है. नहीं, इसमें रहेगा क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या है ये, नवनीत में दिया है ए करेक्ट आंसर है, बट ए बी अपॉन ए सी ए एक्स अपॉन ए वाई भी करेक्ट नहीं है, और बी में ए एक्स अपॉन एक्स बी ए वाई अपॉन ए सी दिया है ना, इट शुड बी वाई सी, तो वो करेक्ट रहेगा. तो मिस्टेक रहेगा ए या बी ऑप्शन में, कोई में भी प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा, क्योंकि नवनीत में ए करेक्ट Okay, आंसर miss. दिया है बट वो भी करेक्ट नहीं है, और यहाँ पे भी ये वाई सी होना चाहिए. बी में भी पीछे बी दिया है ना, हाँ मिस. वो भी यहाँ पे वाई सी होना चाहिए, तो कुछ मिस्टेक रहेगा उसमें. ओके मिस. ठीक है, स्टार्ट कर देना, सम सॉल्व करना. नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए, ये वीकेंड तक हो जाना चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर को डाउट्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, स्टॉप करते हैं.